हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी पूरी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग रहने वाली है। पूरी लाइफ का मतलब फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे क्राइटेरिया चेक करेंगे। कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ओवरऑल लाइफ में क्या रहने वाला है। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। और रीडिंग के साथ विदाउट कनेक्टिंग जो है, रीडिंग के साथ आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा, एंड एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए 555 आप रीडिंग पे लिख सकते हैं। आप जिस भी सच्ची शक्ति को मानते हैं उनका ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। और जो विश है इस हफ्ते के लिए, जो आप चाहते हो कि हाँ मेरा ये वाला विश जो है इस हफ्ते में पूरा हो जाए, वो विश आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। वो कन्या राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कम्युनिकेशन एंड आई जस्ट, मतलब जब मैं बोलने लगी थी ना आपको कि विश लिखो, तो मेरे माइंड में कम्युनिकेशन वाला एक ऐसे क्लिक हुआ था कि कुछ लोग चाहते हैं शायद कि कम्युनिकेशन हो जाए। एंड सी द कार्ड इज कम्युनिकेशन ओवर हियर। ठीक है, सो कुछ लोगों ने अगर ये चीज़ विश करी है तो मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स आप लोगों को कनेक्ट कर रही है। अब ये कम्युनिकेशन किसी भी वे का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स का कॉल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके करियर में कोई मेजर कम्युनिकेशन ज़रूरी है, वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली के साथ कोई कम्युनिकेशन पेंडिंग है और वो ज़रूरी है अभी आपके लिए। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए कोई कम्युनिकेशन ज़रूरी है, आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो शायद हो सकता है आज जो डिसीजन आपके लिए कोई और ले लेगा, वो डिसीजन आप आगे जाकर फिर थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार मुझे बोल देना चाहिए था, है ना। तो वो कम्युनिकेशन यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ वी हैव पी। पी जो है ये कितने सारे इसके अंदर देखो, ये छोटे छोटे दाने हैं ना, ये दाने क्या है, ये छुपे हुए हैं। अब ये ओपन हो रहे हैं। कहने का मतलब कि अब जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, आप क्या डिजर्व करते हैं, आप अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, आप अपनी क्या कहानी लिखना चाहते हैं, वो उसके लिए कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए मतलब कहते हैं ना, जैसे हम बहुत टाइम हम सोचते हैं मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरी सिबलिंग्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तो अब आप उस चीज़ को ना फ्लो करने दे रहे हो कि ठीक है, मेरा ये मन है, मेरा ये सपना है, मेरी ड्रीम है। बाकी बात करने से पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बट यू हैव टू स्पीक, कनेक्ट। ठीक है, कम्युनिकेट करो और दूसरों को भी अलाउ करो कि वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बात रख पाए आपके सामने। ओके, लेट्स चेक मोर। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं, बहुत सारा मन में भरा हुआ है बहुत कुछ, तो अभी तक शायद किसी से डिस्कस नहीं किया है या बोला नहीं है, सप्रेस कर रखी हैं चीज़ें। तो डोंट सप्रेस योरसेल्फ, है ना। अपने ऊपर इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर हैं, आपका काम ही बोलने का है, या फिर आपकी आपकी जो भी आपकी जॉब है वहाँ आपको बोलना होता है। आपके स्किल जो हैं वो बहुत काम आते हैं, बोलने के स्किल, है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ काम बन सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल होती हुई नजर आ रही है। गॉट इट। चलो और देखते हैं कन्या राशि आने वाला हफ्ता। सो वी हैव द बुल्स आई एंड द फोकस। let me show you one more card. See the bottom of the deck, the focus card. कम्युनिकेशन पे फोकस रहेगा आपका, आपका फोकस रहेगा अपनी बात को या तो समझाना, या फिर अपनी बात में इतना ज्यादा क्लैरिटी लाना कि समझाना ही ना पड़े। मतलब एक आपने लाइन बोली है तो सामने वाले 100 लोगों को एक बार में समझ आ जाए बात, समझे। वो इतना पावरफुल कम्युनिकेशन होगा आपका। दूसरा, यहाँ पर फोकस ये भी बताता है कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यू आर लाइक कि मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे पता है मेरे ड्रीम्स क्या हैं, और आप अपने फोकस पूरा अपना काम पर, अपनी जिंदगी पे पूरा आपका फोकस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी ड्रीम्स पे फोकस आप कर रहे हो। ओके,
बुलजाई भी देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जैसे मान लो किसी इवेंट में जाना है और सुबह आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपने किसी फंक्शन में जाना है बट सुबह आपका एग्जाम है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचोगे कि नहीं मैं फंक्शन पे पहुंच जाऊं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आप आपको ये पता है कि मैंने आज मेहनत करनी है, कल को वो लोग फंक्शन में अपने आप पे बुला लेंगे, बाद में सब मान जाते हैं। पहले मुझे अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेना है, मुझे अपनी जॉब इतनी अच्छी लगवा लेनी है, मुझे अपना एग्जाम इतना अच्छा दे देना है कि वो बाद में उनके सबके मुंह अपने आप बंद हो जाए, वो कोई कुछ कहने लायक बचे ही ना कि अरे तुम क्यों नहीं आए थे, क्योंकि कोई किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता है ना। सो बात सारी है कि आज आप अपनी सिक्योरिटी पर, आज आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, तो ये वीक आपका थोड़ा सा ऐसा जाने वाला है। सुकन्या राशि, और यहाँ पर ना फोकस विद द कम्युनिकेशन कार्ड ये भी कहता है कि सुनो, सुनने पर भी फोकस रखो। कोई कुछ कह रहा है, आपका ध्यान ही कहीं और है, वो भी गलत है, ठीक है। आहा, आई गॉट वन मोर मैसेज, सी आप क्या बोल रहे हैं वो यूनिवर्स सुन रहा है, सो पे अटेंशन कि आप क्या बोल रहे हैं। माय गुडनेस, हो सकता है आप कुछ अफर्मेशन कर रहे हैं और वो शायद अफर्मेशन में ही कुछ ऐसी ऐसी बात है कि जो शायद वो अफर्मेशन करेक्ट नहीं है, या आप जो बोलते हैं वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बट उन वर्ड्स को आप जब बोल रहे हो तो वो आप ही के लिए हो सकता है नेगेटिव कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर कन्या राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। थॉर्न, थॉर्न की एनर्जी यहाँ है, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। नाइस, कितना प्यारा मैसेज आया ना। देखो अभी मैं आपको ये समझा रही थी कि आपको ये लग रहा है कि मुझे आज काम करना है क्योंकि कल को वो आज बुरा मान जाएंगे कोई बात नहीं, बट हम कल वहां पहुंचेंगे तो वो लोग खुश भी रहेंगे क्योंकि मेरी एक जॉब लग गई है, मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, मैसेज ये आ रहा है कि डेली अगर आप देखो, जब हम जैसे अब मैं ही हूँ, मैं ही अगर आपको कुछ गाइड कर रही हूँ तो पर मुझे भी तो वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ना। अगर मैं ही फॉलो नहीं कर रही हूँ तो मैं गाइड नहीं कर सकती, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी अफर्मेशन अच्छी करती हूँ, अगर मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, तो क्यों ना जिनको मैं गाइड कर रही हूँ मैं उनको भी मोटिवेट करूँ कि आप भी अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करो, आप भी अपने अफर्मेशन को अच्छा करो, आप अपना लाइफ अच्छा करो, है ना। क्योंकि मैंने ये इस चीज से सीखा तो मैं बोलूंगी कि हाँ आप भी सीखो। कहते हैं ना शिक्षा और धन जितना बांटो उतना बढ़ता है, ये वही बात है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कुछ मैंने कुछ सीखा लाइफ से, मैंने इस चीज से कुछ गाइडेंस ली, मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे कुछ सिखा गया, सो टॉक टू, क्योंकि कम्युनिकेशन भी आ रहा है तो टॉक टू अदर्स, क्योंकि उनसे भी उन्हें भी वो बताना है आपने, उनको भी सिखाना है आपने, उनसे ना डिटैच मत हो सकता है आपके किसी एक एफर्ट से किसी एक इंसान की लाइफ बन जाए, है ना। सो कम्युनिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेलिब्रेशन मुझे नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप फ्रेंड्स मिल रहे हैं, कम्युनिटी से आज आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आप इंट्रोवर्ट रहे हो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो, ठीक है। और आपको ये लग रहा है कि नहीं सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपने में रहना ज़रूरी नहीं है, नेटवर्किंग करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है नेबर्स के साथ या थोड़ा सोसाइटी में आपका थोड़ा सा आप सोशलाइज करते हुए आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखो नंबर 5 यहाँ पर भी आ रहा है, वो कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर भी हो रही है, तो फॉर श्योर यार कम्युनिकेटिंग मतलब पहले अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट रहते थे तो थोड़ा सा आप बातचीत करना शुरू हो गए, थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव रह सकते हो आप, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। चलो पर्सन की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए, नहीं पहले ब्लेसिंग्स देखेंगे उसके बाद। कन्या राशि, ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। वी हैव जग एंड वी हैव लाइट फिंगर, लाइट हार्टेड carefree time, warning you of a problem either now and in the near future. See, okay, so I got it। यहाँ पर मैंने अभी बोला कि ध्यान से बोलो जो भी बोल रहे हो, है ना। सो और यहाँ मैंने बोला कि आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, और यहाँ मैंने बोला कि थोड़ा सा आप रिजर्व हो रहे हो। कहने का मतलब ये कि रिजर्व रहना है बातचीत करते वक्त भी, बात करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हफ्ते थोड़ा सा आप एक्सट्रोवर्ट रहोगे, ठीक है, लोगों से बातचीत करोगे, बट इतना भी केयर फ्री नहीं हो जाना कि सब बातें ही आप सबके सामने रख दो। तो थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला भी है कि फोकस
क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, उस पर फोकस रखना, ठीक है। सो यहाँ पर केयर फ्री टाइम आएगा फॉर श्योर। आपके लिए इनविटेशन आ सकता है कोई, आप कहीं पर जा सकते हो जहाँ पर आपको कुछ लोग मिलें और जो इनके साथ आपको बहुत अच्छा बॉन्ड फील हो, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ही नहीं बताना है, कम्युनिकेट करो अच्छी बात है, बट सब कुछ ही नहीं बोल देना उनके सामने, ओके। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। चलो, तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अभी से आपको ये पता लग गया है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। नाउ वी हैव द पर्सन्स एनर्जी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द 10 of Cups फॉर श्योर। ये आपके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक सिक्योर फैमिली चाह रहे हैं। देन वी हैव द स्टार कार्ड। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि ये इंसान आपके और अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है उनमें हीलिंग चाहते हैं। एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये है ना कि ये इंसान अवेलेबल होना चाह रहे हैं आपकी तरफ, तो हो सकता है 2 to 3 days में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें, अदरवाइज मैक्सिमम 12 days तक इस इंसान का कांटेक्ट आ सकता है, ओके। दोज हु आर सिंगल्स, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, कन्या राशि। हाँ, सो सिंगल्स के लिए 5 of Wands है। 5 of Wands ये कहता है कि आप अभी पास्ट में जो भी रिश्ता से आप डिटैच हुए हो ना, उसी की बहुत सारी बातें अभी कहते हैं ना, वो फॉरगिवनेस नहीं लेकर आ पाए हो, जिसकी वजह से अभी किसी को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे सूटर्स जरूर मुझे नजर आ रहे हैं कि सूटर्स हैं आपके लिए, लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बट शायद क्योंकि आप कौन सी एनर्जी में हो, ठीक है ना, तो इस वजह से आप शायद किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली में थोड़ा सा, ठीक है। नाउ वी हैव द करियर। करियर में यहाँ पर क्या एनर्जी आती है, कन्या राशि आपके लिए करियर कैसा है। सो फर्स्ट वी हैव द 2 of Cups। सी कन्या राशि, यहाँ पर ना आपके लिए 2 of Cups ये बताता है कोई बॉन्ड साइन हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। आपकी इंट्यूशन अगर आपको कुछ गाइड करे आपके करियर के लिए, गो फॉर इट, ठीक है। 10 लोगों से कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, फॉर श्योर आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। 2 of Cups ये भी कहता है कि आपकी कोई डील हो सकती है, जैसे आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो कोई डील हो सकती है, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, किसी तरीके के आपके लिए नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कप्स की एनर्जी है ना, तो आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, मतलब जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर भी थोड़ी सी बैलेंसिंग एनर्जी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। नाउ वी हैव द 7 of Wands। 7 of Wands कहता है पास्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब फिर से ऐसा होगा, तो बात नहीं बनेगी, काम नहीं चलेगा। पास्ट को छोड़ दो, अब पास्ट को जाने दो, पास्ट पास्ट था, ठीक है। नाउ 7 of Wands से यू आर मोर डिफेंसिव, आप अपनी बात रख रहे हो, आप अपनी बात रखने में डर नहीं रहे हो। 7 of Wands में यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जैसे और ऑपोजिशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत हल्के पड़ जाएंगे आपके सामने। कंपटीशन वगैरह है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद 8 of Wands आएगा। आपका हार्ड वर्क जरूर पे ऑफ होगा, आप अपना काम करते रहो। और हाँ, जहां पर मेहनत है वहां आसपास के लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, सो नो वरीज, उनकी तरफ मत ध्यान दो, आप अपना फोकस रखो, क्योंकि यहाँ पर अभी फोकस की एनर्जी भी आई है। देन वी हैव 6 of Wands। यू विल बी अवॉर्डेड वर्गो, मिलेगा अवार्ड, आपको मिलेगी आपको सक्सेस। ये तो मतलब ये तो यूनिवर्स ने आपको कंफर्म ही कर दिया। मैंने अभी 8 of Wands की बात करी थी ना, 6 of Wands भी तो सक्सेस ही है। सो अपनी सक्सेस को बचाने के लिए या तो आप बहुत काम कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, करो एफर्ट्स, नो वरीज, ठीक है। या फिर इतना एफर्ट कर रहे हो कि वो सक्सेस आपकी अब इस हफ्ते आपको मिल रही है, आपको फेम मिल रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, लोग आपको जो है मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस। क्योंकि यहाँ वॉन्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, तो मैं बोलूंगी कि वो मार्स का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा इम्पैक्ट, कि कोई मुझे तंग ना करे, मुझे अपनी स्टडी करनी है, मुझे अपना काम करना है, तो थोड़ा वो रहेगा, ठीक है। तो बस वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कम्युनिकेशन कार्ड सबसे पहले आया है। नाउ वी हैव द फाइनेंसिस कार्ड। कन्या राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं आपके। पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि कुछ नई चीजें आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, जो भी मतलब पुरानी चीज, जैसे मान लो पुरानी बातें कुछ ऐसी थी कि आप बहुत खर्चा करते थे, अब आपको लग रहा है कि नहीं, उस पैटर्न से तो बाहर निकलना है भाई, खर्चे कम करने हैं। आप पहले ना रेंडमली कुछ भी खरीद लेते थे, कुछ भी खरीद लेते थे, अब आप क्या कर रहे हो, नहीं, सोच समझ कर खर्च करना है। ये अगर कुछ बेनिफिट देता है सामान तो खरीदना है, नहीं तो नहीं खरीदना, थोड़ा लॉजिकल हो रहे हो आप, ठीक है।
देन वी हैव द हेल्थ, हेल्थ में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ, हाँ थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी आ सकता है और कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिल सकती है। आई वुड से कि आप अपना एक बार अपना अकाउंट चेक करो एक बार, ये मेरे कहने पर कर लो एक बार, अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा नजर भी रखो, ठीक है। नाउ वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ ये कहता है कि हेल्थ में आप रिकवरी पीरियड की तरफ बढ़ चुके हो। एक अगर टाइम पीरियड कुछ ऐसा गया है जहाँ पर हेल्थ पे ध्यान नहीं जा पा रहा था, थोड़ा सा आपने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था और लोगों के लिए बहुत कुछ प्लीजिंग एनर्जीज शुरू कर दी थी आपने और अपना ध्यान रखना बंद कर दिया था, तो नाउ यू आर स्टार्टिंग अगेन, ठीक है, आप काम करना शुरू कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए। देन वी हैव द स्टूडेंट्स एनर्जी, स्टूडेंट्स जस्टिस। अभी अभी मैंने यहीं पर देखो करियर वाले में भी मेरे मुंह से ये बात निकली थी कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी, अगर आप स्टडी कर रहे हैं और कोई आपसे मिलने आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा करेगी, तो आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करेंगे, यही बात बोली थी मैंने। सी द जस्टिस कार्ड कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी 100% दे रहे हैं अपने काम को, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। देन वी हैव द बैलेंस एनर्जी, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ बैलेंस की एनर्जी है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों से बैठकर बात करने में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, कोई बड़े आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, सुने उनकी बात को, ओके। देन वी हैव द जस्टिस कार्ड की, ये जो कार्ड है ये आपकी लाइफ में थोड़ा सा रिलेशनशिप सिनेरियो की भी बात करता है, तो आपका ध्यान थोड़ा उधर जा रहा है, तो अभी थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। देन वी हैव द गाइडेंस कार्ड, इस हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए कन्या राशि। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन हो सकते हैं, कुछ पेपर वर्क हो सकता है, ओके। कुछ राइट्स आपके हैं और आप लोगों ने कुछ आवाज उठाई है, तो राइट्स भी मिल सकते हैं आपको। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो देखो, आप इस समय पर थोड़ा सा अपने आप को प्यार दो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को थोड़ा सा हील करो, अपने आप को ग्राउंडेड करो, ठीक है। बहुत सारे लोगों से जुड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आप को समेटो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए कन्या राशि, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।